झारखंड की सियासत की उस घड़ी की जिसको लेकर सबके दिल की धड़कनें इस वक्त तेज हो गई हैं। क्या सरकार, क्या राजभवन, क्या पत्रकार, क्या आम लोग और यहां तक कि दिल्ली की धड़कन भी तेज है कि आखिर होने वाला क्या है झारखंड में क्या होगा और ये सब कुछ निर्भर करेगा उस लिफाफे में है क्या। तो झारखंड की सियासत के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट को लेकर राजभवन पर निगाह टिकी हुई है। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इसको लेकर राजभवन आज नोटिफिकेशन जारी करेगा। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर मंतव्य राज्यपाल को सौंपा है। आयोग के परामर्श पर विधिक अध्ययन के बाद राज्यपाल रमेश बैस आज कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उधर सूबे में जारी सियासी संकट के बीच आज यूपीए की बैठक बुलाई गई है, जिसको लेकर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में तीनों सहयोगी दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मौजूद रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक हो रही है। वहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों के साथ अलग से बैठक करने वाली है। बीजेपी की भी पूरी घटना पर पैनी नजर है और लगातार बैठकों का दौर इस वक्त राज्य में चल रहा है, राजधानी रांची में चल रहा है। और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जो कि राजभवन के पास है और राजभवन से जो क्या हलचल है उसकी जुड़ी जानकारी हम उनसे लेंगे। दीपक, क्या कुछ नजर आ रहा राजभवन में? क्या किसी तरह की कोई गतिविधि, कोई हलचल, लोगों के आने जाने का दर, अधिकारियों के वहां पे जमा होने का कुछ भी जानकारी आपसे चाहेंगे पहले तो। जी बिल्कुल पंकज, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा खनन लीज मामला की सुनवाई भारत निर्वाचन आयोग में चल रहा था और बीते 18 अगस्त को भारत निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी करते हुए आदेश राज्यपाल को यानी कि झारखंड के राजभवन को भेज दिया है। यह आदेश भेज दिया गया है। जो आदेश बंद लिफाफा में भेजा गया है, अब उस बंद लिफाफा में आदेश क्या है इसका सभी को इंतजार है और सबकी निगाहें राजभवन की ओर टिकी हुई है। तो तमाम जो मीडिया है वो यहाँ पर है राजभवन के समक्ष, लेकिन अभी यहाँ पर किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधियां नहीं देखी जा रही है, किसी को आता जाता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सबकी निगाह है, जाहिर सी बात है कि राजभवन की ओर सबकी निगाह टिकी है। ये जो मामला है अवैध खनन लीज का मामला, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मामला उठाया था और इसी राजभवन में इसकी शिकायत की थी कि संवैधानिक पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ने दोहरा लाभ लिया है, खनन लीज का पट्टा अपने नाम किया है। तो वैसे परिस्थिति में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, जो कि धारा 1951 के सेक्शन 9A के तहत ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मामला बनता है और इसी को लेकर के राजभवन से शिकायत की गई थी और राज्यपाल ने इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था और उस मंतव्य पर सुनवाई हुई थी और बीते 18 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला जो है अब राज्यपाल को सुनाना है। चूंकि राज्यपाल को उस बंद लिफाफे में आदेश को भेज दिया गया है, तो अभी तक लेकिन इसको लेकर किसी तरह की कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। राजभवन के आसपास का जो माहौल है, राजभवन के अंदर का जो माहौल है वो हर दिन की तरह लग रहा है या बिल्कुल उसमें कुछ भी अंतर नहीं नजर आ रहा आप लोगों को फिलहाल वहां पर? देखिए हर दिन का जो माहौल होता है उससे थोड़ा सा अलग तो है ही, क्योंकि जो जानकारी भी मिल रही थी कि यहाँ पे लोगों का आना जाना होगा, लेकिन वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे मीडिया कर्मियों का जमावड़ा जरूर है, क्योंकि जो आदेश है वो राजभवन से ही निकलेगा। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया कर्मी जानकारी को सार्वजनिक तौर पे लोगों के बीच पहुंचाने के लिए यहाँ पे मौजूद है, लेकिन किसी भी तरह का कोई ऐसा गतिविधियाँ नहीं देखी जा रही है कि कोई भी यहाँ आना जाना कर रहा हो, जो सामान्य ब्यूरो की ही तरह है। वहीं अगर मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो वहाँ पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही वहाँ पर भी मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। जैसा कि जैसे ही मामला कल सामने आया और इसके बाद से कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार भी सोशल मीडिया में गर्म रहा और राजनीतिक जो सरगर्मी है वो भी बढ़ गई है। लगातार बैठकों का दौर हो रहा है, तमाम राजनीतिक दल चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। वरना जी क्या लग रहा है आप लोग का? भाजपा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और
जिस तरीके से भाजपा चाहती है कि ये सरकार चुनी हुई जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का साजिश कर रही है, इस साजिश को झारखंड की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। जितना ये अत्याचार करेंगे उतना हम मजबूत होंगे। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। करेंगे अत्याचार उतना हम मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री को ले डाउन करना पड़ा तो विकल्प क्या है आप लोग के? अरे भाई क्यों आप इस पर हैं? आप गीता के सार पर क्यों नहीं हैं? जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होगा अच्छा होगा। चलिए मीडिया से बातचीत में कहा है कि गीता सार पर भरोसा कीजिए, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, जो होगा अच्छा होगा। और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक देखिए, हमने जो बात कही लगातार की बैठकों का दौर शुरू है, तो इसी कड़ी में बन्ना गुप्ता और तमाम जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। तो दीपक, जो हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सिल्वर लिफाफे में है क्या, ये तो जाहिर सी बात है सिल्वर लिफाफे में है क्या ये तो राज्यपाल ही जानते होंगे, लेकिन उस लिफाफे में किस किस तरह की बातें होंगी ये भी तो जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात हम कयास से लगा सकते हैं, क्योंकि संभावना की राजनीति होती है, राजनीति जो है वो संभावना का खेल ही है, तो संभावना तो हम लगा ही सकते हैं कि क्या जरूरी है उसमें कि उसमें हेमंत सोरेन के खिलाफ ही कोई सिफारिश हो, क्या जरूरी है कि हेमंत सोरेन सरकार के पक्ष में कोई फैसला हो, क्या यह भी हो सकता है कि नसीहत कुछ हो? दीपक देखिए, फैसला जाहिर सी बात है, फैसला जब भी आता है तो वो पक्ष में आएगा या तो विपक्ष में आएगा, पक्ष या तो उसके विरोध में आएगा। अगर आपके पक्ष में आएगा तो आप तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर विरोध में अगर फैसला आता है तो जाहिर सी बात है कि आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो जो बातें जो मीडिया में भी चल रही है और जो चर्चाओं पे भी सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आयोग घोषित किए जाते हैं और आयोग घोषित किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी। ऐसी परिस्थिति में वो 6 माह के भीतर एक बहुमत मतलब कि विधानसभा चुनाव लड़कर वो जीत कर भी वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन अगर 3 साल तक के लिए अगर आयोग घोषित कर दी जाती है तो वैसे परिस्थिति में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो उसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर जो नेक्स्ट चेहरा होगा वो कौन होगा, तो ये बातें तमाम चीजें बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत सारी बातें हम अभी फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ तो निर्भर करेगा कि उस लिफाफे से निकलता क्या है, लिफाफे में है क्या, ये तो राज्यपाल ही जानते होंगे, तो राजभवन से ही हम तक पहुंचेगा कि इसमें है क्या। राकेश का भी रुख कर लेते। राकेश हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री आवास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, राजभवन की जानकारी तो हमने दीपक से ले ली, राजभवन में तो सब कुछ सामान्य दिनों की तरह ही है, लेकिन जो बात हम लगातार कह रहे थे कि बैठकों का दौर शुरू होगा, तो देखिए वो अब हलचल मुख्यमंत्री आवास पर नजर आने लगी है। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप वहां पर? बीजेपी कह रही है कि सदस्यता चली जाएगी। देखिए, भाजपा बहुत सारी बरगलाने वाली बातें करती हैं। जनता को भी उनका जो ऑपरेशंस चल रहा है अदर स्टेट्स में, महाराष्ट्र हो, बिहार में हो, असम में है, जो झारखंड में अब वो करने का कोशिश कर रहे हैं। जनता से भी कोई बात छुपी नहीं हुई है, तो वो जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, सबके सामने ट्रांसपेरेंट है। जो भी सरकार बिल्कुल रहेगी, बहुमत है हमारे साथ, भाई कैसे नहीं रहेगी। हमें इंटैक्ट रहने का निर्देश है, रांची में ही रहना है, बस यही निर्देश है। होगा हेमंत जी का आज शांत आराम से कुछ नहीं होगा। इस राज्य का नेतृत्व हेमंत सोरेन करेगा, कोई दूसरा नहीं, किसी की जरूरत भी नहीं, बस वही है। अगर स्थितियां ना साहब कोई है, सारा परिस्थिति ठीक है, हेमंत सोरेन का नेतृत्व नहीं होगा। चले जेएमएम के विधायकों को कोई निर्देश पार्टी की तरफ से इस सरकार नहीं, वो तो है भी नहीं, वो तो सब ठीक है। चलिए, आपको यही रहना है, ये बोला गया है? ना सब ठीक है, अपना अपने जगह में है, सब ठीक है। चलिए
जा रहे हैं? हाँ ठीक है, कार्यक्रम में पहले से तय है और मेरा भी जाना तय है, लेकिन यहाँ जो है वो चर्चा के लिए अभी हम लोग बैठेंगे। और सरकार का क्या होगा? सरकार बिल्कुल सुरक्षित है, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गठबंधन मजबूत है। बीजेपी जो कह रही है, आरोप कहने को क्या करूँगा, काम है कहना, कहते रहे लोग। बीजेपी लेकिन जो मुख्यमंत्री पर है, लिहाजा मिड टर्म चुनाव ही विकल्प है। बिल्कुल नहीं है ऐसा, जनमत हमारे साथ है और गठबंधन के पक्ष में जनता ने दिया है बहुमत, तो ये पूरे 5 साल के लिए मिला है, आगे भी मिलेगा। एक बार जरा इसे दिखा ना दीजिए। कितना बजे का वहाँ रखे हैं प्रोग्राम? मुख्यमंत्री आवास जो प्रस्तावित बैठक है यूपीए की, उसमें शामिल होने के लिए हमने आपको दिखाया, बन्ना गुप्ता पहले पहुंचे, फिर शिल्पी न्यातिरकी पहुंचती हैं, फिर चंपई सोरेन ने क्या कहा वो दिखाया हमने आपको, बैद्यनाथ राम अभी यहां से निकले। तो देखिए सभी का यही कहना है कि सब कुछ ठीक है, सब ओके है, किसी तरह के अटकल लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एक विकल्प, एक प्लान बी, एक स्ट्रेटजी के तहत हम जरूर बैठेंगे, क्योंकि हमें भी इस हालात पर नजर बनाकर रखना है। यही बात यूपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें हालात पर नजर बनाकर रखना है कि आखिर उस लिफाफे में है क्या, ये सामने आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर यह है कि इस बात को लेकर यूपी आश्वस्त है कि हमारी सरकार को कुछ नहीं हो रहा है। और राकेश का रुख करते हैं। राकेश, यूपीए की बैठक का जो समय था वो 11 बजे का था और हम देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहां पर पहुंच रहे हैं और एक बॉडी लैंग्वेज जो सबका अभी पता चल रहा है कि सब अभी मतलब पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनका कुछ होने नहीं जा रहा है। राकेश, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी पंकज बोलिए। राकेश, फिलहाल जो हलचल है मुख्यमंत्री आवास पर, क्या कुछ वो देख पा रहे हैं आप उसमें? नहीं बिल्कुल, देखिए विधायकों का और सरकार के जो मंत्री है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो सरकार में मंत्री है, मंत्री चंपई सोरेन की बात करें या मंत्री जगन्नाथ महतो की बात करें, कांग्रेस कोटे के मंत्री की बात करें तो बादल पत्रलेख कृषि मंत्री पहुंच चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंच चुके हैं। तो लगातार जो विधायक है, जो मंत्री है, उनके आने का सिलसिला शुरू है और हर कोई के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। पंकज, हर कोई कॉन्फिडेंट है और ये कहते हुए नजर आ रहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, संख्या बल उनके पास है, लिहाजा इस तरह का कोई खतरा वो महसूस नहीं करते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो जब तक राजभवन की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आ जाता है तब तक इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है और गठबंधन दल के जितने साथी हैं, जितने विधायक हैं, पूरी तरीके से इंटैक्ट है। पूरी मजबूती के साथ ये सरकार जो है वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। तो चेहरे पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हर विधायक, हर मंत्री विक्ट्री साइन के साथ अंदर पहुंच रहा है। अब अंदर में क्या रणनीति बनती है, क्या स्ट्रेटेजी तैयार होती है, ये देखना होगा। लेकिन कॉन्फिडेंट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के चेहरे पर, कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। पंकज, बिल्कुल राकेश, और सेकंड वाकई हमें भी नजर नहीं आया किसी के चेहरे पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो संख्या है, जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से यूपी के साथ अभी बना रहेगा, चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए, ये बात तो साफ है। तो हम एक बार फिर से दीपक का रुके। दीपक, देखिए एक चीज जो हम सीएम आवास से लगातार हमारे राकेश के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे वो ये कि सभी बैठकों के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या हलचल, क्योंकि अपडेट हमें काफी देर तक राजभवन से भी नहीं मिल पा रहा। राजभवन से कुछ अपडेट चाहेंगे आपसे। देखिए पंकज, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री से तमाम जो पुलिसकर्मी है वो मुलाकात किए थे पुलिस में एसोसिएशन के लोगों के, और वहाँ पर उनके चेहरे पर किसी तरह का शिकन नहीं देखा गया था कि इस विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता व्यक्त करने की ज़रूरत है या फिर उनकी कुर्सी छीन जाएगी, इस तरह का कोई भी शिकन देखने को नहीं मिला था। मुस्कुराते हुए सभी से लोगों से बातचीत की थी। जिस तरह से तमाम विधायक भी फुल कॉन्फिडेंस में है। हालांकि एक विकल्प के तौर पर जरूर बैठक की जा रही है कि अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है तो फिर उसके आगे क्या स्टेप लेना चाहिए।
सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो जुड़ा खनन लीज पट्टा का मामला है, अगर फैसला मुख्यमंत्री के पक्ष में आता है तो जो सभी चीज़ें वो सामान्य होगी, लेकिन अगर विपक्ष में आता है, विरोध में आता है, तो इसमें भी उसमें भी क्या तर्क रहता है वो भी सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर उनकी विधायकी अगर जाती है तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा तो विधायकी चली जाएगी और विधायकी जाने के स्थिति में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ेगी। अगर उसमें ये भी अगर एक तर्क रहता है कि अगर 3 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तो वैसे परिस्थिति में वो अगले 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो वैसे में उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर उनकी विधायकी जाती है समान तौर पर तो जाहिर सी बात है कि कुर्सी छोड़ करके फिर से वो इस्तीफा दे करके कुर्सी छोड़ देगा और उसके बाद फिर बहुमत का बल पर वो दावा पेश करेगा और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अगले 6 माह तक के भीतर उन्हें ये साबित करना होगा और चुनाव जीत करके वो विधायकी साबित करेंगे तो वो फिर कंटिन्यू मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अगर 3 साल के लिए अगर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वैसी परिस्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो उसके वैसी परिस्थिति में उन्हें दूसरा विकल्प के तौर पर कोई नया चेहरा को प्रोजेक्ट करना होगा सीएम के तौर पर। तो घर से अगर बात करें तो घर में जाहिर सी बात है कि जो कयास बाजारों में उठ रहा है, लोगों के बीच से ये बातें सामने आ रही है कि कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है। चलिए बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है किंतु परंतु तमाम चीजें जो है उस पर हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात अनिश्चितताएं जो है वो राजनीति हो या खेल हो या क्रिकेट हो हर जगह बनी रहती है और यही वजह है कि आखिरी बॉल तक जीतने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहती है। जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ता है और शायद वही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है इस वक्त यूपीए के खेमे में भी। राकेश, यूपीए के इस बैठक में जाहिर सी बात है कि तमाम चीजों पर चर्चा होगी, विकल्प जो है तमाम स्ट्रेटजी प्लान भी सब कुछ तो बनाया जा चुका होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, तो हर एक चीज पर नजर बनाकर रखी गई होगी। लेकिन क्या यह जानकारी मिल पा रही है कि वो जो राजभवन से रिपोर्ट में जो मंतव्य आया हुआ है वो राज्यपाल किस तौर पर किस रूप से सीएम तक पहुंचाएंगे, फोन करेंगे, प्रेस रिलीज जारी होगी, क्या कोई कम्युनिकेशन वाली बात सामने आई है क्या? नहीं, देखिए, जहां तक विकल्प की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो या कांग्रेस को हो, उनको लगता है कि विकल्प जैसी स्थिति बनेगी ही नहीं। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से सुरक्षित है और मुख्यमंत्री ही विकल्प है आने वाले दिनों में भी, यानी हेमंत ही विकल्प है, ये कल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कह रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त विपिन है, लगातार सीएम को कवर करते हैं। विपिन, यूपीए की बैठक क्या मैसेज देने की कोशिश है मौजूदा सर्कमस्टांसेस में? हालांकि ये जरूरी है कि एकजुटता बनाए रखी जाए, तो क्या ये उसी को लेकर ये है या फिर यहाँ कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान तैयार होगा? ये देखिए, जिस तरीके से कल से ये बातें आई कि राजभवन कुछ डायरेक्शन दे सकता है चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद से, उसके बाद सबसे पहले तो जेएमएम ने भी अपने सभी विधायकों को रांची कॉल किया, कांग्रेस ने अपने विधायकों को रांची कॉल किया। कल देर रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक चली, उस बैठक में सभी कांग्रेस विधायकों को ये निर्देश दिया गया कि किसी कीमत पर रांची छोड़कर कोई बाहर ना जाए। और अभी की बैठक में उसी रणनीति पर मंथन होगा कि गवर्नर क्या कर सकते हैं, चुनाव आयोग ने क्या अनुशंसा की है, उससे जो स्थितियां उत्पन्न होंगी उससे गठबंधन किस तरह से निपटेगा। अगर मुख्यमंत्री को सिर्फ आयोग करार दिया जाता है तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होगा यूपीए के पास, लेकिन अगर बार किया जाएगा तो इसमें सबसे पहले सरकार जो है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और वहां पर चुनाव आयोग के बाद जो राज्यपाल का डायरेक्शन आएगा उस पर स्टे लेने की कोशिश की जाएगी। अगर वहां पर बात नहीं बनी, लेकिन जिस तरीके से कल दोपहर में एक अफरा तफरी का माहौल था, उसके बाद देर शाम तक ये बातें अब उभर कर आ रही है कि चुनाव आयोग मुख्यमंत्री को डिबार नहीं कर सकता, वो सिर्फ उनकी सदस्यता पर हाँ या ना में अपना पक्ष राज्यपाल को भेजेगा। इसके बाद राज्यपाल की वो भूमिका होती है कि वो उस अनुशंसा पर क्या निर्णय ले सकते हैं। तो हर विकल्प पर चर्चा हो रही है, हर परिस्थितियों पर चर्चा हो रही है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से पूरा कंसंट्रेशन अभी जो गठबंधन का है वो गवर्नर हाउस के ऊपर है कि गवर्नर क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद क्या कुछ रास्ते हो सकते हैं, उन तमाम चीजों पर मंथन लगातार चल रहा है। कल भी कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम मुख्यमंत्री से मिले थे, देर रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री से ही बातों को से कांग्रेस विधायकों को अवगत करा दिया गया है। तो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति सबसे बेहतर स्थिति मानी जा रही है। सत्ता
सत्ता पक्ष जिनके हर विधायक के बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए तो ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री जब निकले थे पुलिस कर्मियों से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से पॉजिटिव नजर आ रहा था सोशल मीडिया में भी। और जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया कि जो संस्थाएं हैं उनको तो आप खरीद लेंगे लेकिन इतना जन समर्थन कहां से हासिल कर पाएंगे। इसी तरीके से जेएमएम के कई विधायक और कई पार्टी नेता सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि हम झुककर सिर्फ जोहार करते हैं, झुककर सरकार नहीं चलाते। यानी कि जेएमएम ने भी पूरी तरीके से मजबूती के साथ रणनीति तय की है। पूरे राजनीतिक समीकरण पर सबकी नजरें हैं, पूरा देश झारखंड की ओर देख रहा है, क्योंकि ये अपने आप में ऐसा पहला मौका देश में होगा कि जब किसी मुख्यमंत्री की सदस्यता हाउस ऑफ प्रॉफिट के मामले में खतरे में आई है। तो ऐसे में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले तमाम परिस्थितियों पर भी सोचना होगा गवर्नर को। और जहां तक सरकार की बात है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर इस वक्त संकट है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी रहेगी या जाएगी। अगर मुख्यमंत्री आयोग घोषित हो जाते हैं तो क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे 6 महीना तक, जो संविधान में भी उनको अधिकार है? जी बिल्कुल, उसके लिए जो पूर्व में 20 तारीख को जब बैठक हुई थी तो बस एक छोटी सी प्रक्रिया करनी होगी। हालांकि वो नहीं भी करेंगे तो ये स्थिति मेंटेन कर सकते हैं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है और ये झारखंड गवा रहा है। आप याद करिए जब भानु प्रताप शाही स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे उनको जेल जाना पड़ा था, उन्होंने पिता को स्वास्थ्य मंत्री बनाया। बीते दिनों जब हाजी हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी उसके बाद 5 फरवरी 2021 को हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया, उसके बाद वो बाई इलेक्शन लड़के आए, तो ये अधिकार प्राप्त होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है मुख्यमंत्री एक तरफ इस्तीफा दे, दूसरी तरफ नया सरकार बनाने का दावा पेश करे और 6 महीने के अंदर बाई इलेक्शन लड़के वापस फिर से सदन की सदस्यता हासिल कर ले। तो ऐसे परिस्थिति में सिर्फ राजभवन में 1-2 दिनों की जो प्रक्रिया है उसका वक्त लगेगा। लेकिन अगर स्थितियां बदलती है, गवर्नर कोई एडवर्स डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए भी तैयारियां की जा चुकी हैं। कल महाधिवक्ता से भी मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं ने बातचीत की थी। फिर वैसे परिस्थिति में कोर्ट की शरण में सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा जाएगा। तो पंकज देखिए, विकल्प कहीं ना कहीं है सरकार के पास, जैसा कि विपिन भी बता रहे थे, और लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है। लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हो या उनके सांसद हो या कल ही जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो उसमें भी ये कहा गया कि हमारे पास विकल्प खुले हैं। तो विकल्प में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तरीके से सरकार हो या सत्तारूढ़ दल हो, वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है पंकज कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री पर खतरा हो सकता है, वो आयोग घोषित हो सकते हैं, उनकी विधायकी जा सकती है, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और उसको लेकर विकल्प क्या होंगे, वो तमाम चीजों को लेकर यूपीए की बैठक अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी पंकज, और उसमें क्या रणनीति बनती है ये देखना होगा पंकज। बिल्कुल, आगे जाहिर सी बात है क्योंकि जो संख्या बल है वो पूरी तरीके से सरकार के साथ में है, इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बदलता है या नहीं बदलता इसी पर नजरें टिकी हुई है, पूरी तरीके से उनकी सदस्यता पर ही टिकी हुई है कि लिफाफे में क्या कुछ आता निकलकर। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, जाहिर सी बात है कि जो विकल्प की बात लगातार कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है केस टू केस से वैरी करेगा और समझदारी भी यही कहती है कि आपको पहले से हर एक परिस्थिति के लिए, क्योंकि परिस्थिति आपके प्रतिकूल जा सकती है, हालात बदतर भी हो सकते हैं, उसको लेकर जो है वो तमाम राजनीतिक दल हमेशा तैयार रहते हैं और उसको लेकर कई तरह से होमवर्क किया जा चुका था। जितनी संभावनाएं सब टटोली जा चुकी होती है। इन सब के बीच में क्या जानकारी, मतलब कि जो यूपीए की बैठक जो हो रही है, क्या वो बैठक में इंतजार किया जाएगा कि राजभवन से क्या आता है या फिर तमाम संभावनाओं को एक बार फिर से खंगाला ही जाएगा इस वक्त राकेश? तो देखिए, एक तो इंतजार किया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग से जो बंद लिफाफे की बात कही जा रही है, जो चिट्ठी आई है राजभवन को, उस चिट्ठी में क्या है, जब तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट राजभवन की तरफ से निकलकर नहीं आ जाता है तब तक दूसरी परिस्थिति को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी ये खुलकर सामने नहीं आएगी। हालांकि बंद कमरे में रणनीति तैयार हो चुकी है। 20 तारीख को जब बैठक हुई थी तो उसमें भी इन तमाम संभावनाओं को लेकर रणनीति पहले ही तैयार कर ली गई थी और आज एक बार फिर यूपीए की बैठक हो रही है मौजूदा सर्कमस्टांसेस में। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर इन चीजों को लेकर चर्चा होगी। जो संभावनाएं जताई जा रही है कि क्या मुख्यमंत्री आयोग घोषित हो सकते हैं, डिबार हो सकते हैं, 3 साल के लिए चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उस पर क्या विकल्प होगा पार्टी का लाइन क्या होगा, महागठबंधन किस तरीके से फिर आगे बढ़ेगा, उन तमाम स्थिति परिस्थितियों को लेकर, उन संभावनाओं को लेकर आज की बैठक में चर्चा होगी। पुनः एक बार चर्चा होगी और रणनीति तैयार की जाएगी कि फिर सरकार के पास, संगठन के पास, महागठबंधन
प्रशासन के पास क्या विकल्प बचता है। अगर मुख्यमंत्री को ले डाउन करना पड़ता है तो फिर ऐसे में चेहरा कौन हो सकता है। तो इन तमाम परिस्थितियों को लेकर, तमाम चीजों के आकलन को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया राकेश, आप नजर बनाए रहे और जिस तरीके से तमाम सरगर्मियां और जो तमाम तरह की चीजें आसपास घटित हो रही है उसको लेकर बहुत सारे जो अटकल और कयास है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ आकर घूम फिर के अटकल कयास खत्म हो जाते हैं उस लिफाफे पर जो कि बंद है, उस लिफाफे पर जिसमें एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जिसमें मंतव्य मांगा गया था, वो मंतव्य जो अब राज्यपाल के पास पहुंच गया, राज्यपाल को उस मंतव्य के आधार पर फैसला लेना है। तो सब कुछ अब राजभवन पर ही टिका हुआ है कि राजभवन से किस तरह की बात निकलकर सामने आती है कि उस रिपोर्ट में है क्या, उस रिपोर्ट के को लेकर, मानने को लेकर और इस रिपोर्ट में आए किस मंतव्य को लेकर राज्यपाल फैसला क्या लेते हैं, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। और इसके लिए हम इसे इंतजार ही कर सकते हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और वही वेट एंड वॉच की स्थिति तमाम जगहों पर है, चाहे वो जेएमएम के विधायक हो या यूपी की बैठक को आप कर ले या तमाम मीडिया वालों को भी कह ले। लेकिन न्यूज लैंड भारत आपको लगातार आपको बताता रहेगा कि किस तरीके से कहां पर क्या कुछ हो रहा है और हर एक जानकारी पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित होगी। हम अटकल और कयासों के आधार पर आगे नहीं चल रही है, बात हमको लगातार आपको हम बार बार बता रहे हैं। तमाम दर्शकों से हम अपील भी कर रहे हैं कि देखिए अपुष्ट खबरों और अपुष्ट जानकारी के साथ न्यूज लैंड भारत कोई भी जानकारी अब तक नहीं पहुंचा रहा है और इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे अनुभव और हमारे सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंच रहे हैं। कयास और अटकल की बात यहां पर बिल्कुल नहीं हम कर रहे हैं, इसलिए लगातार आप न्यूज लैंड भारत देखते रहिए और हर एक अपडेट आपको हम सबसे पहले बताएंगे। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।